जय हिंद दोस्तों, आरपीएफ की वैकेंसी आ गई है और ये इसका शुरुआत होगा 15/4/2024 से। इसकी शुरुआत कब से होगी? 15/4/2024 यानी 15 अप्रैल से इसकी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और इसका अंतिम डेट कब तक है? तो अंतिम डेट है 1 महीने तक पूरा भरा जाएगा। इसमें आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों की वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें कांस्टेबल के लिए 4208 पद हैं और एसआई के लिए 452 पद हैं। कुल 4660 पोस्ट हो रहे हैं। और इसमें जो एज लिमिटेशन है तो एसआई के लिए है 20 से 28 साल। एसआई के लिए क्या है? 20 से 28 साल और कांस्टेबल के लिए है 18 से 28 वर्ष। इसमें 3 साल का छूट भी मिलेगा। कचहरी से आप जाके एज रिलैक्सेशन का कागज़ बनवा लेंगे तो 3 साल का छूट भी मिल जाएगा। और देखते हैं दूसरा नंबर क्या है इसमें। ये कहता है एज रिलैक्सेशन के एज के बारे में। तो एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल, इसमें यही बताया है। और इसमें तीसरे नंबर में क्या बताया है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट, मतलब ये है कि जो आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर जो उसमें अपेयरिंग है वो लोग इसे नहीं भर सकते हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट मांगेगा। जब आप फॉर्म डालेंगे तो उस समय फाइनल रिजल्ट मांगेगा, अंतिम साल का रिजल्ट डालना पड़ेगा। इसलिए जो अपेयरिंग में है वो लोग इस वैकेंसी में अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और चौथा क्या कह रहा है? फिजिकल मेजरमेंट। तो इसमें है सीना होना चाहिए, मतलब बिना फुलाए हुए सीना कितना होना चाहिए? 79 होना चाहिए। और फुलाने के बाद से 5 सेमी फुलाने के बाद से 84 होना चाहिए। और हाइट 165, मिनिमम 165 होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 155 है। और पाँचवा क्या कह रहा है इसमें? पाँचवा है रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। जो ये डिसेबल जो है उनके लिए ये पद नहीं है। उसमें दिया है कि उनके लिए ये पद नहीं है। मान लीजिए जो पैर से डिसेबल है, जो हाथ तो चले ठीक है, जो पैर से विकलांग है वो तो दौड़ नहीं पाएगा, फिजिकल उसका हो नहीं पाएगा, तो उन लोगों के लिए ये पद नहीं है। और फिर छठवां क्या कह रहा है? छठवां है कि रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन। जो पुराने सैनिक है, पूर्व सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्था है। उन लोगों को भी कुछ छूट मिलेगा। और सातवें में क्या कहा गया है? रिजर्वेशन फॉर वुमेन। 15% पोस्ट आर रिजर्व फॉर वुमेन। तो 15% जो पोस्ट है इसमें जितनी वैकेंसी दी है ये, उसमें 15% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। और आठवां क्या कह रहा है? रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC एंड EBC। तो ये तो हमेशा मिलता है, हर वैकेंसी में ये मिलता है, जो भी भारत सरकार का हो उसमें तो इन सबको मिलता है, SC ST OBC और EWS के लिए। और फिर अगला है कि 9वां क्या कह रहा है? मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ये ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये ऑनलाइन होता है। 2018 में भी वैसे ही हुआ था, हम भी दिए थे तो 2018 में ऑनलाइन ही हुआ था। और उसके बाद से क्या दिया है? फिर होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो मेरा गया था लखनऊ रेलवे स्टेडियम में गया था। और उसके बाद से क्या होगा? फिजिकल मेजरमेंट। अच्छा हाँ, ऐसे ही हुआ था। पहले दौड़ हुआ, फिर से लंबी कूद हुई, दौड़ हुआ 1600 मीटर का, फिर लंबी कूद 14 फीट का हुआ, उसके बाद से ऊंची कूद 4 फीट का हुआ। तो आप लोगों को भी ये करना पड़ेगा जो कांस्टेबल के लिए दिए हैं। और एसआई में थोड़ा सा कम है, 4 फुट की नहीं बल्कि 3 फुट 9 इंच की ऊंचाई है कूद और 12 फुट लंबी कूद है। बाकी दौड़ तो उतना ही है, लेकिन टाइम का है मेजरमेंट है। टाइम जैसे 6 मिनट 30 सेकेंड एसआई के लिए है और 5 मिनट 30 सेकेंड, 5 मिनट 45 सेकेंड कांस्टेबल के लिए है। कांस्टेबल के लिए तो बड़ा मुश्किल है, थोड़ा अधिक ही लगा है हर चीज़। और वहाँ पे पहले दौड़ हुआ था, उसमें जो मोटे लोग थे वहाँ पे लखनऊ स्टेडियम में, और मोटे लोग तो पहले ही छट गए दौड़ में, कुछ लोग लंबी कूद में छट गए वहाँ पे। और जो ऊंची कूद होती है उसमें अधिकतर मतलब बोल रहे थे, जो वहाँ का आरपीएफ थे बोल रहे थे कि टेढ़ा टेढ़ी एड़ बेड़ होकर ना दौड़ें, मतलब दौड़ तो सकते हैं, पार हो किसी भी तरह कूद सकते हैं वहाँ पे, तो बस पास करना है आप लोगों को। और जो आगे रहता है वो मोटी गद्दी लगी रहती है, गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगा। तो जैसे हम तो सीधा ही दौड़े थे, पार किए थे। तो वहाँ के कांस्टेबल कह रहे थे, कांस्टेबल या जो भी थे वो लोग कह रहे थे कि कोशिश कीजिए कि सीधा दौड़िए, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ हम कोने एड़ बेड़ होकर दौड़ें या कैसे दौड़ें। दौड़ते दौड़ते अचानक सिचुएशन आ गया तो सीधा ही कूदना पड़ेगा। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि 4 फुट की जो रस्सी फानेंगे आप तो सीधा फानें। फिर अगला देख लेते हैं। 10वां क्या कह रहा है? एग्जामिनेशन फ़ीस 500 लगेगा OBC ST के लिए, OBC और जनरल के लिए। OBC और जनरल के लिए 500 फीस लगेगा ऑनलाइन। और जो एग्जामिनेशन देंगे CBT में तो उसके बाद से आपका 400 रुपया वापस होगा। 400 नहीं होता है, 10 रुपया बैंक चार्ज कट जाता है। ये जो चार्ज है यहाँ पे बैंक चार्ज 10 रुपये कट जाता है, 390 रुपये वापस आएगा। और ST
और SC के लिए और महिलाओं के लिए पूरा 250 रुपया लगता है, लेकिन उसमें से 10 रुपया कट के 240 रुपया आता है। और अगला क्या है, अगला ये बताता है 11वां नंबर कि आप केवल एक पोस्ट पर ही अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे भारत में 18 जोन है तो 18 जोन में भी आप कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन कर दें, मतलब अप्लाई कर दें, या फिर SI के लिए पूरा 18 जोन में अप्लाई कर दें। केवल एक, या तो गोरखपुर कीजिए, या तो मुंबई कीजिए, या तो सिकंदराबाद कीजिए, तो किसी एक जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। और 12वां क्या है, एलिजिबिलिटी है 12वां कि मतलब जो भी आप डाटा देंगे वो सही है कि नहीं। अगर कुछ गलत होता है तो आपका कैंडिडेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। और पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो जाति बनवाएंगे स्टेट का नहीं, सेंट्रल का होना चाहिए। जाति क्या होगा, सेंट्रल का।